Jai Hind Chas. Now it's time to keep few things in your brain when you are going to attempt the question paper. I will tell you that how you can get good marks and how you can attempt the question paper in a very short period of time, and how you can keep the time for the question which are making you stuck at a place. Okay, but before that, one thing was left in my previous session, that was the deformity of leg. Okay, deformity of leg. So there are three deformities. First is bow leg. Bow legs. Okay, bow legs is a deformity in which, like for example, I am showing you the diagram. Normal curvature, normal legs. Okay, for example, these are the normal legs. Okay, so this is the diagram of normal leg. Okay, see, everything is okay. Okay, but now in bow legs what will happen, your legs will come like, see, it is like bow. Okay, dhanush की तरह है. ठीक है. Means knees bend outward, knees bend outward. Okay, and next is knock knee. In knock knee what will happen, just opposite of bow legs, your legs will come like this. See, knees are stucking over here, rubbing. नीज में क्या हो रहा है, रब हो रहा है. ठीक है, यानी कि इनवर्ट है, और यहाँ पे नीज क्या है, आउटवर्ड है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो इन नॉर्मल legs everything is okay, knees are proper, and gaps between the legs and feet should be equal. But in bow legs the legs will be like a bow, and in knock knee the legs will be like that. When the child or person is trying to walk, the knees get rubbed with each other. ठीक है, पैर आपस में क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं while he is walking or running. Okay, now the main cause of this is, causes क्या होंगे इसके. फर्स्ट कॉज कैन बी लाइक कैल्शियम की कमी. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस. ठीक है, देन पुअर देन पुअर बॉडी पॉस्चर. ठीक है, पुअर बॉडी पॉस्चर, देन एक्सीडेंटल केस, मैल न्यूट्रिशन. Okay, etc. ठीक, and both the deformities come under the rickets, ठीक है. Then last is flat foot. After this I will explain you the remedy also. Flat foot, for example, this is the normal curvature of foot. See, there is a arc, and in flat foot what it will be look like. See, there is a absence of arc और नो arc. ठीक है, दोनों ही आप कह सकते हैं. आर्क है यहाँ पे absence of arc और नो आर्क. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. ठीक है, अभी इसके लिए रेमेडी क्या होगी. रेमेडी फॉर बोलेक्स एंड नॉक नी. फर्स्ट हम बोलेक्स के लिए जान लेते हैं. बोलेक्स की रेमेडी क्या होगी,
रेमेडी क्या होगी बच्चे? रेमेडी फॉर बोलेक्स। रेमेडी क्या होगी कि इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे कि गरुड़ आसन, ठीक है। उसके बाद लेग्स को जॉइन करके कौन सा आसन? ताड़ आसन, ठीक। ये इस तरीके से आप करेंगे जिसमें कि नीज अंदर की साइड बेंड होंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली योर बोथ लेग्स विल बी करेक्टेड। देन आता है नॉकनी। नॉकनी में नीज लड़ रहे हैं तो आपको बाहर निकालना है, तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज होंगी? आउटवर्ड नी, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ नी एक्सरसाइज, ठीक है, आउटवर्ड नी मूवमेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो जैसे कि वृक्ष आसन, ठीक है। देन आ जाएगा पद्म आसन या सुख आसन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसन आ जाएंगे जिसमें बाहर की तरफ। फिर और क्या एक्सरसाइज हो सकती है? और आप क्या कर सकते हो? आप जो है इसमें पिलो लगा करके सोने के लिए, यूज़ पिलो वाइल स्लीपिंग, ठीक है, यूज़ पिलो वाइल स्लीपिंग, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज़ ब्रिक और रॉक बिटवीन द नीज वाइल स्टैंडिंग। तो नीज पे बीच में लगा करके कुछ देर खड़े होना, रोज धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। देन आता है आपका फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट में व्हाट इज मिसिंग? आर्क, आर्क इज मिसिंग। तो व्हाट दे हैव टू डू? फ्लैट फुट में व्हाट दे हैव टू डू? लाइक रोलिंग फीट, ओके, नो सॉरी, रोलिंग बॉल, टेनिस बॉल, रोलिंग बॉल और बॉटल, ठीक है, अंडर फीट, फीट के नीचे लगा करके फिर उसको बॉल को या टेनिस बॉल को या फिर बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल को, ठीक है, कौन सी बॉटल होगी? प्लास्टिक बॉटल को क्या करना है? फीट के नीचे रख करके रोल कराना है, ठीक है। जैसे ये है तो इसको ऐसे रख के ऐसे रोल कराना है, ठीक है। देन आएगा आपका वॉकिंग ऑन सैंड, सैंड में वॉक करना है, ठीक है, ठीक है, सैंड में वॉक करना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? नेक्स्ट आता है रोटेशनल मूवमेंट, सॉरी नॉट रोटेशनल, एक्चुअली सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। बहुत छोटा सा सर्किल बनाते हुए, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो ये आपने इधर से इधर ऐसे घुमाई, तो बहुत छोटा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आर्क विल कम, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आर्क विल कम, ठीक है, बात समझ में आई? दीज आर द रेमेडीज ऑफ फ्लैट फुट, ठीक है बच्चा। देन नेक्स्ट वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड एंड जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स, दैट इज effects of alcohol and tobacco, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, ठीक है, कि अल्कोहल के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी पढ़ लीजिएगा, पहला तो ये पढ़ लीजिएगा इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, साथ ही साथ में क्या पढ़ लीजिएगा? आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, टोबैको क्या है एंड इसके क्या क्या आउट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, लॉस ऑफ वेल्थ हो गया, लॉस ऑफ हेल्थ हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन सेंसेस हो गया, ठीक है, डिजीनेस, ये सब क्या है? ये आउट कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, ठीक है।
इफेक्ट्स में कि इससे होता क्या है, तो इफेक्ट्स में जब आप बात करेंगे तो इफेक्ट्स में कि मतलब कैसा फील करता है पर्सन। जैसे अल्कोहल में क्या है कि बॉडी एनर्जाइज हो जाती है बट सेंसेस लॉस हो जाते हैं, सेंसेस लॉस हो जाते हैं। वहीं पे टोबैको है आपका, तो टोबैको आपका नारकोटिक्स का पार्ट है। तो नारकोटिक्स हमने आपको समझा दिया है कि क्या करता है, स्लो एंड स्लीपी सा फील कराता है, ठीक है, स्लो एंड स्लीपी सा फील कराता है, ठीक है। यहाँ पे आपका था एनर्जाइज, क्या है ये, एनर्जाइज, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, एनर्जाइज, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द topics which you have to go through properly, it can come, okay। Then next is types of training methods for developing what, strength, endurance, speed, flexibility एंड एजिलिटी, ठीक है। वो कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो ये 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स आपके बॉडी के डेवलप करता है, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है। इनको डेवलप करने वाले कौन कौन से जो है आपके ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। These are the topic which are important. Next is, for example, your question paper consists of 70 number. How many numbers? 70 number. Section A consists of 15 number. Section B consists of 25 number. And section C consists of 30 number. ठीक है। तो अब इसमें क्या ध्यान देना है बच्चा आपको, ध्यान ये देना है कि जैसे आपने जब रीडिंग टाइम मिला, आपको क्या मिलेगा, रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम इज ऑफ हाउ मेनी मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। तो इन दैट 15 मिनट्स जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट नर्वस, okay। If you will get nervous then you will not be able to focus on the paper, okay। So best thing is just go through the question paper in 15 minutes, okay। And in that 15 minutes try to recall all the questions answer, okay। Like, and then also anticipate, also judge also, like question section A is there, so in section A out of 15, like for example anyone is getting 14 marks, section B out of 25 anyone is getting 25, and section C anyone is getting 30 marks out of 30, ठीक है। Or we can just manipulate the things over here, like instead of 25 we just write down the 23, okay, for example। So first do one thing, like this section is the section in which you are getting the maximum marks, am I clear, that in this is the section you are getting the maximum marks, okay। So attempt first section C, okay, first attempt section C, then this is the section in which you are getting second highest marks, then attempt this, then another section is section B in which you are getting 23, so attempt this in last। You will say, sir, why you are just telling us to just follow these instructions or this method, because for example if we talk about this, so one question is left over here, so you will start thinking about it, and once you will start thinking about it, so you will get stuck over there, getting my point, so you are consuming your time for that, okay। So for example after spending 5 minutes in this you didn't get the answer, so what you will do, you will move towards the section B, and there is a lack of 2 numbers, okay। So if you will attempt this then 2 marks will be remain there, so you will think about that what 2 points can be which I can mention over here so that I can get the 25 marks, so you again consume for example 5 minutes or 10 minutes, okay। Then you hold, so for example 10 minutes or 5 minutes you spend, so 10 minutes you lost, okay। And here 30 marks you are getting, so there is hardly a thing that you will try to remember because answers are already framed in your brain, okay। So now you can attempt it very well and you can hardly take 30 minutes to 35 minutes, okay, 30 to
30 to 35 minutes in attempting this, for example. Okay, 30 to 35 minutes this, we take 10 minutes for this. Okay, 35 and for 45, total is 45. Then again, for example, you take this is the biggest section now, so you will consume more time, so let's take 1 hour for this. 1 hour. Okay, so total time you consumed is 1 hour and 45 minutes. 1 hour and 45 minutes. Now if you will follow my pattern which I told you, then see, first section you attempt this, then you attempt this, then you attempt this. So how much time is left? How much time is left, bachas? 1 hour and 15 minutes is still left for 1 mark, and here for 2 marks. 1 mark, and here for 2 marks. See, you are getting 1 hour and 15 minutes. But if you will follow the traditional pattern, that if you are doing the section A, you are stuck, you got stuck over there, you are thinking about that what can be the answer, and you are thinking, keep on thinking, and you wasted your 10 minutes for that. Then here again in this you are thinking about the 2 points which you are not trying to which you are not able to retain, so you are wasting your time over there for that. Okay, so once you started with the section which is quite easier for you, and from which you are getting the more marks or maximum amount of marks, so if you will attempt that one first, then it will help you to maintain to save your time. And once you save the maximum time, then you can easily think for the remaining portion, that what can be the answer of this particular. Now you are free, because your this section is complete, your this section is complete, now your this section is complete, so you are getting 1 hour 15 minutes, you are completely relaxed, because all the things are covered, you have written all the things. So hardly 3 numbers are there, 3 marks are there, so you will get 1 hour and 15 minutes for that. Getting my point? So this is the thing, this is the way that how you can save your time. Okay, second thing which you have to follow is, for example, question number 5, question number 2, it is of 5 marks. Okay, for example, it is of 5 marks. The question is asked, what is conditioning? What is conditioning? Explain any 4 ways to develop it. Okay, so now this question is of 5 marks. So when you are reading the question, at the same time just divide the questions as per the marks, or divide the marks as per the questions. Like this is what is conditioning, this is of 1 marks. Now 4 ways they are asking, so it consists of 4, means 4 points you have to write, 1 point of each marks. Okay, now once you just bifurcated or just categorize the question according to the marks, like 1 plus 4, then it will be more easier for you to frame the answer and to explain it in a precise manner, but instead of writing the story. Getting my point? Then again, for example, you are attempting the question number 11 of any sport. Okay, question 11 of any sport. For example, question is of 3 marks. Question is of 3 marks. Okay, he asked, explain about the types of batting. Okay, types of batting. This is the question. Just look at the marks, that how much marks does the question is containing. 3 marks it is containing, so just do one thing, 3 points, 1 plus 1 plus 1, 3 points, 3 marks. Similarly, if any question is there which is of 5 marks, and it is like 2.5 plus 2.5. okay, like he asked, write a short note on this. A and B, it can be anything. So just divide the questions as per the marks.
or divide the marks as per the question, that if 2 are asking, so each consists of 2.5 marks. Then again divide it into 1 plus 1.5 marks, as I explained earlier when we were discussing about the specimen. So these are the things which you can follow. So if you will follow these instructions, then you can write the answer in a very precise manner and in a very and you can explain the more in a very short content. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. तो आप प्रिसाइज भी लिखोगे और थोड़े कंटेंट में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दोगे, बजाय ऐसे कि आप क्या लिखो, कहानी पे कहानी लिखते चले जाओ माय बच्चास. ओके, सो नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग इज दैट all the very best, all of you, my lovely students. Just focus on the question paper, what the exactly question is asking to you, and just follow and just try to frame the answer while you are reading the question, and just divide and categorize the question as per the mark distribution. It will be very helpful for you when you are writing the answer. Okay, now catch you after your exams. Till then, take care. Jai Hind and all the very best, and give your best in your exams. Okay, give your best in your exam and try to recall my each and every sentence which I explained you throughout the sessions, so that which it will help you out to frame the answers, okay, or to write the answers. Once again, all the very best and do very well in the exams. Jai Hind, students.